हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले स्वागत है आपका। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद परमजीत सिंह। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज का जो टॉपिक है अपना वो है ईमेल। ईमेल टॉपिक है जो कि जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें कि हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे ईमेल से रिलेटेड। तो करते हैं अपनी क्लास शुरू, जिसमें हम बताएंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ CC फील्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है, इसका मेन मतलब क्या है। अब इसका जो फुल फॉर्म आएगी वो आएगी कार्बन कॉपी। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म आएगी कार्बन कॉपी। इसकी फुल फॉर्म आएगी कार्बन कॉपी। एक होता है BCC जिसका मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसमें जो है डाटा, जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सभी को दिखाई देगा। जब भी आप किसी कैंडिडेट को, रिसिपेंट को, प्राप्तकर्ता को भेजते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि किसके पास मेल गया है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मान लो 15 कैंडिडेट को हमने, रिसिपेंट को हमने भेज दिया, तो वो क्या होगा, उसमें जिसके पास पहुंचा है उसी को ही शो होगा, अदरवाइज किसी को शो नहीं होगा। ठीक है, कि किसके पास गया है, 15 के पास। तो इसलिए क्या यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेन पर्पस क्या है, सेंड सीक्रेट कॉपी, अटैच फाइल, सेंड कार्बन कॉपी टू अदर रिसिपेंट एंड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द ईमेल। अब जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड का यूज़ किया था कार्बन कॉपी, तो इस ऑप्शन में है ये कि दूसरे जो रिसिपेंट है, प्राप्त करता है, इसको हम बोलेंगे प्राप्तकर्ता यहाँ पे। तो जिसको भेजा जाता है दूसरों के, जो है प्राप्तकर्ता, उसके पास वही सेम मैटर पहुंच जाएगा, उसी की कॉपी पहुंच जाएगी, इसीलिए CC का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज BCC, अभी हम डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या होता है। BCC का मतलब क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कॉपी विदाउट अदर नोइंग, यानी कि बिना किसी को जाने, दूसरे जो रिसीवर हैं, प्राप्तकर्ता हैं, उनको जाने वो प्राप्त होगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लॉक सर्टेन कॉन्टैक्ट, ये नहीं हो सकता। कैलेंडर एंट्री, ये भी नहीं हो सकता। ऐड ब्राउजर कैशे, ये भी नहीं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल डोमेन। ईमेल डोमेन कौन सा वैलिड नहीं है। अब जैसे हम बात करें कि कोई भी आप डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है, अब जैसे ईमेल है, ईमेल आईडी के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होगा आपका यूज़र नेम और एक होगा आपका डोमेन नेम। एक होगा डोमेन नेम। तो इसीलिए इन दोनों को, यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने वाला, जो सेपरेट करने वाला सिंबल है वो क्या है, @ से सेपरेट होता है। सेपरेट मतलब अलग करने वाला। जैसे कि हम बात करें, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया राम 123 @gmail.com। तो ये जो है राम, ये यूज़र नेम है और @ सेपरेटर है, और जीमेल क्या है,
डोमेन नेम, इसी को बोलेंगे हम डोमेन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वैलिड नहीं है। अब जैसे हम बात करें, कभी भी हम डोमेन की बात करें उसमें .com यूज़ करते हैं, किसके लिए, कॉमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। .net नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो www है इसको यूज़ नहीं करते, लास्ट में नहीं आता, ये वेबसाइट है के आगे वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म आएगी वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि URL लिखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके आगे लिखा जाता है, वेबसाइट के आगे इसको लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई शुड अवॉइड क्लिकिंग अननोन ईमेल लिंक, कि हमें अननोन जो है, अननोन क्या होता है, अनजान, जिसको हम जानते ही नहीं, अननोन ईमेल लिंक को हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए, हमें इग्नोर क्यों करना चाहिए। इग्नोर मतलब अगर हमारे सामने आ जाता है तो उसको आप इग्नोर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बात करें, दे आर स्लो टू ओपन, दे माइट बी बोरिंग, दे कैन लीड फिशिंग अटैक, दे रिक्वायर्ड पासवर्ड। अगर हम नहीं जानते, अननोन है, तो वो क्या कर सकता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर सकता है। यानी कि जैसे अपना पासवर्ड होता है, सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, ठीक है, उसको वो अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए हमें इनके पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं आएगा तो आपका सी आंसर होगा। ठीक है, अटैक, अटैक कौन करेगा, फिशिंग अटैक होता है आपका यूज़र की, फिशिंग का मतलब क्या होता है, यूज़र की जानकारी के बगैर, जानकारी के बगैर इंफॉर्मेशन चुराना, इंफॉर्मेशन चुराना। ठीक है, वो फिशिंग आएगा। तो इसलिए क्या आएगा, अननोन क्लिक करते हैं तो हमारे जो डाटा है उसको लॉस होने का चांसेस रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। अब जैसे क्या होता है, हमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए क्या यूज़ होगा, सिंपल, SMTP की फुल फॉर्म होगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, POP क्या होता है, POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। STTP क्या होगा, STTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। तो आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज ईमेल सिग्नेचर मीन्स, ईमेल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। अब जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेट की, ईमेल फॉर्मेट की, तो यहाँ सबसे पहले कंपोज का ऑप्शन आता है जब हम कोई भी ईमेल को क्रिएट करते हैं। कंपोज का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, टू क्रिएट मेल, न्यू मेल, न्यू ईमेल को, मेल को हमें बनाना है। ठीक है, मैसेज को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोज करना पड़ेगा।
यदि बात करें हम कि जो हम डाटा को भेजना चाहते हैं तो टू में है हमें क्या लिखना है, रिसीवर का नाम लिखना है। यहाँ पे किसका आएगा, रिसीवर का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद CC कार्बन कॉपी जिसको विदर को भेजना चाहते हैं, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट में विषय जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई मैटर है आपका, ठीक है, उसका क्या मतलब है, मतलब एप्लीकेशन किस हिसाब से आप लिख रहे हो, कैसा मैसेज लिख रहे हो, लेटर कैसा लिख रहे हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आएगा आपका बॉडी ऑफ मेल। मेल का जो मेन कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं हेलो, हाउ आर यू, विद रिगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर जो है यहाँ पे लिखा जाता है, थैंक यू, प्लीज, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये कह रहा है कि लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर। लास्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर। लास्ट में आएगा आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर जो है जिसको हम ईमेल सिग्नेचर बोलते हैं, ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा किसी भी जो मटेरियल लिख दिया उसके नीचे साइन करवाने का काम करेगा, जो आपका सेंडर है, सेंडर के जो साइन है वो कह रहा है कि ए मैसेज एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड, जो आपने सेंड किया उसके ऊपर सेंड करने का काम करता है, ठीक है। तो ईमेल जो है वो क्या करेगा, ईमेल सिग्नेचर सभी प्रत्येक ईमेल को जो भेज रहे हैं उसके नीचे साइन करवाने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्शन इज सेफेस्ट वाइल मैनेजिंग ईमेल, सबसे सुरक्षित, सेफेस्ट मतलब सुरक्षित तरीका कौन सा है ईमेल को मैनेज करने का। ओपनिंग अटैचमेंट क्विकली, शेयरिंग पासवर्ड फॉर हेल्प, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड यूज वन पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट। यदि हम एक ही पासवर्ड सभी के लिए रखेंगे तो वो आपका क्या होगा, लो सिक्योरिटी होगा, लो सिक्योरिटी, क्योंकि एक ही पासवर्ड तो नहीं रख सकते, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकता है, जैसे आपका OTP वगैरह आता है, ठीक है, उसमें आपका मेल ID पे या फ़ोन नंबर पे आता है, ये आप कर सकते हैं। हम किसी से पासवर्ड शेयर नहीं करते। ओपनिंग ऑल अटैचमेंट क्विकली, यानी कि जितने भी अटैचमेंट है अचानक खुल जाए, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेफेस्ट का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। मैनेज करते हैं तो हमें क्या लेना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईमेल फिल्टर। ईमेल को फिल्टर करना है, फिल्टर कैसे, आप उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ छानी जाती है, छानना, फिल्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं। आप फिल्टर कर रहे हो डेट के अकॉर्डिंग, या फिर आपका मैटर है, जैसे हमने कहा कोई भी ओल्ड मेल के अकॉर्डिंग, न्यू मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज उसको आप स्टार कर देते हैं, ठीक है, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो क्या आएगा, ऑर्गेनाइज सॉर्ट इनकमिंग ईमेल, जो भी इनकमिंग मेल है वो आप सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दीज नॉट ए गुड प्रैक्टिस ईमेल मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्रिएटिंग फोल्डर फॉर टाइप ऑफ ईमेल, कि आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हो टाइप ऑफ ईमेल के लिए। डिलीटिंग स्पैम रेगुलरली, ये भी सही है। स्पैम क्या होता है, स्पैम का मतलब क्या है कि बल्क में आपके पास ईमेल आ रहे हैं, ठीक है, ईमेल आपके पास आ रहे हैं कंपनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट के रूप में, या फिर कोई भी भेज रहा है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो स्पैम में जाते हैं। यानी कि जो ईमेल आईडी जिसकी है उसके बिना परमिशन के जो मेल उसके पास आएंगे तो वो क्या आएगा, स्पैम में चले जाएंगे। तो इसलिए डिलीट करना है उसको रेगुलर, ये भी सही है। रिप्लाइंग टू सस्पिशियस ईमेल, सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध, कोई भी
संदेह होता है जिस पर, संदिग्ध तो वही होता है जिसके ऊपर संदेह होता है, डाउट होता है, ठीक है। डाउटफुल जो ईमेल है, जिसको हम कहेंगे डाउटफुल जो ईमेल है, उसके ऊपर क्लिक करना, उसका रिप्लाई करना, नॉट ए गुड प्रैक्टिस। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये भी ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रिप्लाइंग सस्पिशियस ईमेल। उसके बाद ये थे आपके क्वेश्चन ईमेल के जो अपना कर चुके हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई और सजेशन है, सुझाव है, आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी न्यू यूज़र हैं, और कोशिश करेंगे जल्द ही अपने 100+ सब्सक्राइबर हों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।